नमस्कार। सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मृत्यु से मोक्ष तक का सफर आप भी तय कर सकते हैं। उसकी प्राप्ति का मार्ग क्या है, उसके बारे में आज विस्तार से समझते हैं। हमारी आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है, वह है मोक्ष की प्राप्ति, उस परम ब्रह्म की प्राप्ति, जिसको पाने के बाद उसको दोबारा किसी भी शरीर में वापस जन्म ना लेना पड़े। यही आत्मा का लक्ष्य है। मोक्ष का तात्पर्य ही है जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाना। और इसकी प्राप्ति के क्या मार्ग हैं? ये ब्रह्म को पा लेना कहीं और नहीं है। संसार में आप इसे किसी भी धर्म स्थान या किसी भी जगह पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं और नहीं है। वो तो आपके अपने शरीर में ही वास करता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो उसी परमात्मा का एक हिस्सा है। उसे खुद परमात्मा ने बनाया है। यही कारण है कि जब भी हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है, तो फिर दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक हो या डॉक्टर हो उस शरीर को जीवित नहीं कर सकता, उसमें आत्मा नहीं डाल पाएगा और ना ही कोई आत्मा को बना सकता है। इसका सीधा मतलब यही है कि हमारी जो आत्मा है उस परमात्मा का ही हिस्सा है। इसलिए उस परम ब्रह्म को पाने का एक ही रास्ता है, वह है आत्मज्ञान की प्राप्ति। सबसे पहले हमें यही समझना होगा, अपने आत्मा के बारे में जानना होगा। हमारी आत्मा का क्या स्वरूप है, वो कैसी है, वो हमारे शरीर में कहाँ रहती है, वो हमारे शरीर में क्यों आई है, उसका लक्ष्य क्या है। क्या वो उस परम ब्रह्म के मिलने के अनुरूप है अपने स्वरूप के हिसाब से? क्योंकि जो ब्रह्म है वो एक प्रकाशीय रूप में है, प्रकाश रूप में है, और आत्मा का स्वरूप वायवीय होता है, वो एक वायु की तरह है। तो इसलिए जब एक प्रकाश रूप में ब्रह्म है और उसमें हमें मिलना है, हमारी आत्मा को मिलना है, तो हमारी आत्मा के स्वरूप को वायवीय एरियल से लाइट फॉर्म में करना होगा, यानी एरियल से उसको वायवीय से प्रकाश रूप में करना होगा। इसके लिए क्या उपाय हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक ही मार्ग है, वह है आत्मनिरीक्षण और ध्यान। ध्यान के जरिए हम अपनी मन की आंखों से अपने शरीर में, अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इन दोनों आंखों से सिर्फ स्थूल शरीर को ही देख सकते हैं। हम जो भी देख रहे हैं या जो चीज़ हमें दिखाई देता है वो हम साधारण आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं देख सकते हैं उसको देखने के लिए मन की आंखें हैं। हमारी आज्ञा चक्र में तीसरी आंख है जिसको जगाना होगा, और उसको जगाने का एक ही रास्ता है, वो है ध्यान, आत्मनिरीक्षण। आपको अपने अंदर प्रवेश करना होगा ध्यान की मदद से। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। 4 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और 5वां तत्व है आकाश। ये आकाश क्या है? क्या आकाश हमारे शरीर में है? आकाश तो बाहर है। बाकी 4 तत्वों से हम कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन यही आकाश है जिससे अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अध्यात्म की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, उस यात्रा की ओर बढ़ने का एक प्रयास करते हैं। वो आकाश ही शून्य है, और शून्य कहीं और नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। जो आत्मा है वही शून्य है, और इस शून्य को उस महाशून्य परमपिता परमेश्वर ब्रह्म से कनेक्ट करना है। उसका एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। ध्यान के जरिए
हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और उस जागरण से जो ब्रह्म ऊर्जा मिलती है, उसी ब्रह्म ऊर्जा के सहारे हमारी आत्मा ध्यान के दौरान शरीर से बाहर निकलती है और उस ऊर्जा की मदद से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। जब हमारी मृत्यु होती है तब भी आत्मा बाहर निकलती है। आत्मा निकलने के दो ही रूप हैं। पहली बार जब आत्मा कब निकलेगी, या तो मृत्यु हो जाएगी और उस दौरान जब आत्मा निकलेगी तो दोबारा मानव शरीर में वापस नहीं आती है। लेकिन ध्यान के दौरान जो आत्मा निकलेगी वो पुनः अपने शरीर में वापस आ जाती है, क्योंकि वो प्राण डोर से बंधी होती है। जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा कहाँ जाती है? जब प्राकृतिक मौत हो या कोई भी मौत हो तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मृत्यु लोक में पहुंच जाती है। जो आकाश हम अभी साधारण आंखों से देख पाते हैं, उस आकाश के पार एक मृत्यु लोक है। सभी आत्माएं उस मृत्यु लोक में जाती हैं। वहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको जन्म लेना है, जिन्होंने जन्म नहीं लिया है उन्हें फिर से किसी भी शरीर में वापस जन्म लेना है। लेकिन आत्मा का ये लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि वो बार बार जन्म लेकर के परेशान हो चुकी होती है। उसे तो उस परम ब्रह्म में मिल जाना है जहाँ से कोई उसे वापस न ला पाए। जिस प्रकार हर बच्चा अपने माता के पास ही जाके सुखी होता है और उसे अच्छा महसूस होता है, ये आत्मा भी ठीक उसी तरह से उस ब्रह्म में मिल जाना चाहती है। तो मृत्यु लोक के बाद भी कई आकाश हैं। आत्मा को पार करने के लिए 7 आसमान का जिक्र है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हम 3 आसमान का ही जिक्र करेंगे, 3 आकाश का जिक्र करेंगे। मुख्य रूप से 3 ही आकाश हैं। एक साधारण आकाश हो गया, उसके बाद दूसरा मृत्यु लोक और तीसरा होता है सिद्ध लोक, और इसी सिद्ध लोक के बाद है ब्रह्मलोक, जो आत्मा का अंतिम पड़ाव है। ब्रह्मलोक वही ब्रह्म से मिलन संभव है। तो ध्यान के दौरान जो ब्रह्म ऊर्जा पाकर के आत्मा शरीर को छोड़ती है, उसे मृत्यु लोक में नहीं रुकना है। उसका लक्ष्य तो उस मृत्यु लोक को पार करके ब्रह्म लोक में जाना है। मृत्यु लोक के बाद वो सिद्ध लोक में जाती है। सिद्ध लोक के कई स्तर हैं, 3 स्तर हैं सिद्ध लोक के। उन 3 स्तरों में, 3 क्षेत्रों में, एक है रंग, दूसरा है गंध और तीसरा है स्पर्श। जब हम ध्यान में होते हैं और हमारी यात्रा शरीर से बाहर यात्रा कर रही है और सिद्ध लोक में जब पहुंचती है तो उसे कई तरह के गंध का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आप ध्यान में बैठे हैं और आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल के गई है, तो उसे ये महसूस होगा कई तरह के गंध की। तो सिद्ध लोक का एक क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्र में जब आत्मा प्रवेश करेगी तो उसे कई तरह के रंग दिखाई देंगे, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, कभी बैंगनी। तो उसे तरह तरह के रंग दिखाई देंगे। तीसरा क्षेत्र है स्पर्श। जब आप ध्यान में होंगे तो आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपको छू दिया हो, कोई हमें स्पर्श कर रहा हो। तो वो सिद्ध लोक का तीसरा स्तर है। और तीनों स्तर को पार करने के बाद आप पहुंचते हैं ब्रह्मलोक में, जहां पहली बार जो ब्रह्म से, परम पिता परमात्मा से जो मिलन है, उस मिलन को साक्षात्कार कहते हैं। पहली बार जब आत्मा ब्रह्म से मिलती है
तो वो ब्रह्म का साक्षात्कार कहलाता है। लेकिन आत्मा को यहीं रुकना नहीं है, क्योंकि हम ध्यान में हैं। वो आत्मा ब्रह्म से मिलन करने के बाद पुनः मानव शरीर में आएगी, क्योंकि मानव शरीर कर्म बंधनों से बंधा है। उसे तो इस संसार में बहुत सारे कर्म का भुगतान करना है। लेकिन जब आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो प्रतिदिन ही आपकी मुलाकात उस परमात्मा से होती है। और जो सिद्ध लोक के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आपने अपने मन में ब्रह्म की जो परिकल्पना कर रखी होगी, जैसे अगर आपने भगवान शंकर की तरह ब्रह्म की परिकल्पना कर रखी होगी, तो आपको उस सिद्ध लोक में जो आपकी जो ब्रह्म ऊर्जा है वो भगवान शिव का आकार ले लेगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको साक्षात शंकर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। किसी ने माँ दुर्गा की परिकल्पना कर रखी होगी तो उन्हें माँ दुर्गा के साक्षात्कार दर्शन होंगे और परम सुख की अनुभूति होगी। तो ये तो रोज का आना जाना हो जाएगा। जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, ब्रह्म ऊर्जा से आपकी आत्मा बाहर निकलेगी, उस ब्रह्म से मिलन करके पुनः मानव शरीर में वापिस आएगी। लेकिन जिस दिन आपके कर्म बंधों का भुगतान पूरा होगा, उस दिन आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और उस दिन जो आत्मा आपकी शरीर को त्याग करेगी तो वो सीधा मृत्यु लोक को पार करके परम ब्रह्म में मिल जाएगी, क्योंकि उसे अपना रास्ता मालूम है कहाँ जाना है। उसने मृत्यु लोक के पार भी देखा हुआ है, इसलिए वो कहीं रुकेगी नहीं, और मृत्यु से शरीर को छोड़ने के तुरंत बाद वो सीधा परम ब्रह्म में मिल जाएगी। और जिस दिन उस परम ब्रह्म में मिलेगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो इन सारे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाएगी और परम सुख की अनुभूति को प्राप्त करेगी। तो मोक्ष का एक ही रास्ता है, वो है ध्यान और अपना आत्मनिरीक्षण। तो आप अपनी आत्मा से जुड़िए, शून्य अवस्था से जुड़िए। यही शून्य अवस्था को प्राप्त करके आप उस महाशून्य में मिल सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।